नमस्कार दोस्तों, देखिए प्रैक्टिकल इज मस्ट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिकल लाइफ हम नहीं जीते हैं तो जीवन में हम कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक उदाहरण आपके लिए है कि समुद्र के किनारे दो मछुआरे थे। एक नाव में बैठकर जाता था समुद्र में और दूसरा समुद्र में डुबकी लगाता था। जो डुबकी लगाता था वो 5 और 6 मोती पर डे लाता था और उन्हें बेच करके धीरे धीरे पैसे वाला होने लगा। जो नाव में जाता था उसने पूछा कि भाई मैं तो बहुत आगे तक जाता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो उसने कहा आप पानी की सतह के ऊपर रहते हैं और मैं पानी के नीचे जाता हूं, गहराई तक जाता हूं, इसलिए सफलता मिलती है। तो जो भी कार्य आप जीवन में कर रहे हो उसमें गहराई से जाइए। अगर गहराई से आप नहीं जाते तो आपको सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। जो भी व्यापार कर रहे हो उसी तरीके से दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाजार से किताबें ले आते हैं, ट्यूशन लगा लेते हैं, कोचिंग लगा लेते हैं, लेकिन कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है ना तो कभी उसे रिवाइज करते हैं और न ही किताबों को खोलते हैं। सिर्फ एक बहाना बनाते हैं 2-4 साल तक और पेरेंट्स को पागल बनाते हैं, टीचर को पागल बनाते हैं, जबकि स्वयं की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अगर किताबों की गहराई में नहीं जाएंगे तो जीवन में कभी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। एक एक प्रश्न को गहराई से आप करिए। जो चीज नहीं आती है उसे 20 बार याद करिए, बार बार दोहराइए, 20 बार उसे रफ पर लिख करके देखिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इसी तरीके से अगर समाज में अगर अपन देखें कि कामना सब करते हैं कि देश में जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। स्वयं व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ दूसरों को उपदेश देना चाहता है। अगर आप धार्मिकता में अगर देखें तो उदाहरण चाहे रामायण का ले लें या भागवत का ले लीजिए, महाभारत का ले लीजिए। राम जब विजय करके अयोध्या की तरफ से रावण पर विजय करके जब लौटे थे, उस समय सबसे पहला भोजन उन्होंने निषाद राज के यहाँ किया था। निषाद राज का मतलब एसटी। तो अगर आप धार्मिक हैं, व्हाट वाज डन बाय राम एंड कृष्ण यू शुड आल्सो डू सो, तो आप भी हमें भोजन करके एक साथ दिखाइए, सभी जातियां बैठ करके। आप जातियों के विभाजन में पड़े हुए, धर्म के विभाजन में पड़े हैं, इनसे उठ करके जब तक नहीं सोचेंगे कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण ने भी राजा दुर्योधन के यहाँ भोजन त्याग करके दासी पुत्र विदुर के यहाँ भोजन किया था। राम ने शिवरी के जूठे बेर खाए थे, तो उन्होंने जातिवाद कहां फैलाया? जातिवाद हम लोग आपस में फैला रहे हैं। ये धार्मिकता है जो हमारे संसार को चलाती है। जहां आध्यात्मिकता हमारे हृदय में होती है, प्रैक्टिकल करके देखिए, आध्यात्मिक और धार्मिक लोग मुंह से बहुत कहते हैं, 2 चौपाई पढ़ करके अपने आप को धार्मिक मानते हैं। अगर आप वो नहीं करते जो राम और कृष्ण ने किया तो आप धार्मिक नहीं है, सिर्फ आप कहने के लिए धार्मिक है। इसी तरीके से आप आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता में स्त्री और पुरुष के शरीर का बोध ही खत्म हो जाता है, वहां आत्माओं का मिलन होता है, उसे आध्यात्म कहते हैं। अपने आप को एक आध्यात्मिक प्राणी कहने लगे और आप में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद है, अपने और पराये का भेद है। अरे जाति और धर्म के ऊपर उठ करके सोचो, तब किसी भी चीज में आप गहराई से आप जाते हैं, तब वो क्या है तभी आपको पता लगेगा। और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ व्हाट यू वांट टू डू। जय हिंद, जय भारत।